Hello learners, welcome to our YouTube channel, The Word Class Online Lectures, and I am your host Dinesh Kumar. आज के इस लेक्चर में हम करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। यानी कि जब गुडविल आपने कैलकुलेट कर ली है तो गुडविल को पार्टनर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आइए जानते हैं किस तरह से अकाउंटिंग में गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और वो फर्म में प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 में। यानी कि 3/5 तो किसका है, ए का, एंड 2/5 किसका है, बी का है। तो इस प्रकार क्या करते हैं, ए और बी दोनों प्रॉफिट को 3:2 में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि 1 अप्रैल 2016 को क्या किया, उन्होंने अपना प्रॉफिट रेशो चेंज कर लिया। क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। तो यानी कि उनका जो ओल्ड रेशो था वो था 3:2 और उनका जो न्यू रेशो है वो हो गया 1:1। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 30,000। और जिस समय उन्होंने ये चेंजेस किए उस समय फर्म की जो गुडविल थी वो कितनी थी, 30,000 रुपये थी। अब इस गुडविल को वो क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। कैसे, इसके लिए हमें निकालनी होती है सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो निकालने के लिए हमें पता है, हमें एक फॉर्मूला बताया गया था। कौन सा था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। किसके लिए, सेक्रीफाइस रेशो के लिए। और न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो किसके लिए था, गेनिंग रेशो के लिए। फिलहाल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला। हाँ जी, सेक्रीफाइस रेशो फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले निकालेंगे कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है। हाँ जी, ए का ओल्ड कितना है, 3/5, न्यू कितना है, 1/2। तो 3/5 में से 1/2 अगर माइनस करेंगे तो पहले 5 और 2 का एलसीएम लेंगे, वो कितना आएगा, 10 करके यहाँ हो जाएगा 6 - 5, तो बन गया 1/10। तो क्या कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10। और जो बी है उसका ओल्ड रेशो था 2/5, न्यू रेशो कितना है, 1/2। अब 4 - 5/10 तो हो गया 1/10। ये माइनस का आ रहा है तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो इस प्रकार हमें ये पता चल गया कि क्या किया, ए ने तो किया सैक्रिफाइस और बी ने किया गेन। गुडविल का जो अमाउंट है वो कितना है, 30,000 रुपीज़। अब 30,000 रुपीज़ को ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एक जर्नल एंट्री करेंगे, जिससे इनका क्वेश्चन जो होगा वो समझ में आ जाएगा। बात करते हैं ए की। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया था, 1/10, और बी ने गेन किया था कितना, 1/10। अब निकालते हैं इनका हिस्सा। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000 रुपीज़। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10, तो 30,000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 3,000। और बी का जो हिस्सा है वो अगर हम करेंगे 30,000 का 1/10 तो वो कितना हो गया, 3,000। अब जब रेशो में चेंज हुआ तो बी ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया, बट ए का हिस्सा क्या हुआ, कम हुआ। तो एक काम करेंगे, बी अपने हिस्से में से 3,000 रुपये किसको दे देगा, ए को दे देगा। तो ऐसे में उनका जो रिज़र्व है या जो गुडविल है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब ध्यान से समझें, क्वेश्चन क्या है कि ए और बी जब अपनी रेशो को चेंज करते हैं तो किसी का हिस्सा ज़्यादा हो जाता है। जिसका हिस्सा बढ़ेगा उसे कहेंगे गेन, और जिसका हिस्सा कम हो गया उसे कहेंगे सैक्रिफाइस। तो ए का हिस्सा कम हुआ तो ए ने सैक्रिफाइस किया, बी ने किया गेन। अब नियर फ्यूचर में, अब आगे भविष्य में बी को ज़्यादा मिलेगा तो क्या करेगा बी, अभी गुडविल में हिस्सा जो है 3,000 रुपये वो किसको दे देगा, ए को दे देगा। जब बी से अमाउंट निकाल के ए को दिया जाएगा तब हम करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया था, जिससे लेना है उसे हम डेबिट करेंगे और जिसको देना है उसे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ बी से लेना है तो बी के कैपिटल अकाउंट से 3,000 रुपये चार्ज कर लिए जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट 3,000। तो 3,000 रुपये बी से लेकर ए के अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब रेशो भले ही चेंज कर लें, अब इसमें ए को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ए को कितने रुपए मिल गए हैं, 3,000 रुपये मिल गए हैं। किसने दिए, बी ने। तो अब बी का हिस्सा जो था, जो बढ़ा है, वो उसने किसको दे दिया, ए को दे दिया। तो अब ए को इससे कोई एतराज़ नहीं रहेगा, तो इसमें इसे बोलते हैं गुडविल का
ट्रीटमेंट। आप इसमें क्वेश्चन में एक बार दोबारा ध्यान से देख लीजिए। ए और बी दो पार्टनर थे, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2 था, उन्होंने रेशियो चेंज करके इक्वल कर लिया। तो ऐसे केस में ए को सेक्रीफाइस करना पड़ा अपना हिस्सा, बी को गेनिंग हो गया। तो बी अपने हिस्से में से कुछ गुडविल किसको दे देगा, ए को दे देगा, क्योंकि बी ने क्या किया है, गेन किया है। तो इस प्रकार बी से 3,000 रुपये लेकर ए को हमने दे दिए 3,000 रुपये। अभी 3,000 रुपये कहाँ से आए थे, ये था 30,000 जो पूरी फर्म की गुडविल थी, उसमें ए का जो सेक्रीफाइस है वो है 1/10, तो उसका 1/10 किया तो आया 3,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 2 पार्टनर हो, 3 हो, 4 हो, सभी में सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ बस आपको ये याद रखनी है कि जो जो व्यक्ति क्या करेंगे, हमारे सेक्रीफाइस करेंगे, उन सभी को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, और जो गेन करेंगे उन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से नोट कर लें इसे, क्या कि जो व्यक्ति सेक्रीफाइस करेगा उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे क्रेडिट करेंगे, और जो भी पार्टनर गेन करेगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हमेशा। अब इनका फॉर्मूला आपको पता ही है, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा इसमें है हमारा रिजर्व्स को बांटने के लिए, अगर हमारे जो पार्टनर्स हैं और वे क्या करना चाहते हैं, अपनी रेशो में चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो रेशो को तो बदलेंगे ही, साथ में अपने रिजर्व्स को भी बांट सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में आइए जानते हैं क्या है। तो पहले क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है, 3 पार्टनर्स हैं हमारे। ठीक है, और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितना है, 4:3:2, यानी कि 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल 2017 से दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने अपना प्रॉफिट रेशो क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, यानी कि आज के बाद वो अपने प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, बराबर बराबर प्रॉफिट्स को बांट लेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, ऑन दैट डे देयर फर्म, जो बुक शो करती हैं फॉलोइंग टर्म्स, उनकी जो बुक्स में जो शो कर रहा है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रखे हैं कितने रुपए, 1,20,000 रुपये। जर्नल रिजर्व में पड़े हैं उनके 45,000 रुपीज़। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़े हैं 60,000 रुपये, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के डेबिट बैलेंस में पड़े हैं हमारे 90,000 रुपये। तो ये 4 तरह के रिजर्व हैं जो हमारे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं। तो अब ऐसे केस में जब उनकी रेशो हो रही है चेंज, तब क्या करेंगे, वो पुराने रिजर्व्स को ख़त्म कर देंगे, यानी कि उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो आपको मैं आज एक चीज़ बता रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आपको बताना है कैसे पुरानी चीज़ पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बढ़ती है, यानी कि ओल्ड थिंग्स ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशो। दोबारा समझ लीजिए, पुरानी चीज़ पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बढ़ती है, यानी कि ओल्ड थिंग्स ओल्ड रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट आप करेंगे। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, पुरानी चीज़ पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांटी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पुराने रिजर्व्स पड़े हुए हैं और पार्टनर्स अपनी रेशो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तब ऐसे केस में हम जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, 1,20,000 है, 45,000 है, 60,000 है, 90,000 है, इन सभी को पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बांट देंगे। हाँ जी, पुरानी रेशो क्या है, 4:3:2। तो 4/9, 3/9 एंड 2/9 करके हम इन रिजर्व्स को बांट देंगे। हम जो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है वो तो सारा एक साथ इकट्ठा बांट देंगे, और जो इकट्ठा डेबिट करना है वो सारा इकट्ठा करके हम दे सकते हैं। तो इस बार हम देखते हैं, हमने जो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है वो कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा, जनरल रिजर्व क्रेडिट होगा और वर्कमैन कंपनसेशन भी क्रेडिट होगा। बट जो एडवर्टाइजिंग जो सस्पेंस अकाउंट है, इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो ये क्रेडिट नहीं होगा, ये डेबिट होगा। तो इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, 3 रिजर्व्स को एक साथ बांट सकते हैं, और फिर इसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को अलग से हम इसको बांट देंगे। चलिए अब देखते हैं इनकी जर्नल एंट्री किस प्रकार की जाती है। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं कौन सा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कितने रुपए पड़े हैं, 1,20,000। जर्नल रिजर्व में कितने हैं, 45,000, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़े हैं 60,000 रुपये। तो हम इन सभी रिजर्व्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बट ध्यान रखना, पार्टनर्स तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे।
कौन डेबिट होगा? हमारे सारे रिजर्व्स। देखो, जिस चीज़ को ख़त्म करना है तो क्रेडिट वाले को डेबिट कर दो, डेबिट वाले को क्रेडिट कर दो, तो सारे अकाउंट्स अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, वो आपके रेज हो जाते हैं। फिलहाल हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और हमारा जर्नल रिज़र्व अकाउंट है और तीसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। ठीक है, हम इन तीनों को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया 1 बाय 1 करके। फिर उसके बाद हमने एक्स वाई जेड तीनों को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब ये अमाउंट कहाँ से आया? अब ये अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं तो टोटल रिज़र्व हमारा कितना बनता है। 1,20,000, 45,000 और 60,000। अब इन सबको जोड़िए तो टोटल बनेगा हमारा 2,25,000 रुपये। हमारा जो रिज़र्व बनेगा टोटल वो होगा हमारा 2,25,000 रुपये। अब इसको आपने क्या करना है? 4:3:2 में डिवाइड करना है, यानी कि 4/9, 3/9 एंड 2/9 में हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, पहले 2,25,000 रुपये का हम करेंगे 4/9 तो आएगा 1,00,000 रुपीज़। फिर करेंगे 3/9 फिर आ जाएगा 75,000 और फिर करेंगे 2/9 तो कितना आ जाएगा? 50,000। तो इस प्रकार हम तीनों रिज़र्व को इकट्ठा जोड़कर एक साथ 4:3:2 रेशो में ए, एक्स, वाई और जेड तीनों में क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो था हमारा एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट। मैंने आपको बोला था इसका डेबिट बैलेंस है तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो 90,000 रुपये क्या हो जाएंगे? हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। अब इनको क्रेडिट करना है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर होगा एक्स डेबिट, वाई डेबिट और जेड डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई जेड डेबिट होंगे कैसे? वही सेम चीज़ आपको क्या करना होगा? 90,000 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4/9 से, फिर 3/9 से, फिर 2/9 से। पहले 4/9 से करोगे तो 40,000, 3/9 से करोगे तो 30,000, 2/9 से करोगे तो 20,000। तो इस प्रकार हम हर तरह का रिज़र्व पार्टनर में उनकी रेशो में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। पर ध्यान रखना एक चीज़, पुरानी चीज़ पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बढ़ती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिज़र्व अकाउंट और हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व तीनों पार्टनर्स में 4:3:2 में बट जाएंगे। ठीक है, और बांटना बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है? जो टोटल आएगा तीनों रिजर्व्स का 2,00,000 कितना आया था हमारा? 25,000 रुपये। उसको मल्टीप्लाई करना है 4/9 से तो 1,00,000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3/9 से तो 75,000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2/9 से फिर आ जाएगा 50,000 रुपीज़। तो इसी प्रकार हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को बांटा। तो 90,000 को पहले 4/9 किया तो 40,000, 3/9 30,000 और 2/9 20,000। इस बार तो हमारा क्या रहेगा? टोटल हमने सारे रिजर्व्स बांट दिए। तो इसी प्रकार पुराने रिजर्व्स पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट दिए जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी। धन्यवाद।